एक महान व्यक्ति हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखता है, हमेशा दयालु रहता है, कभी गुस्सा नहीं दिखाता। एक महान व्यक्ति के सपने और लक्ष्य होते हैं और उन्हें हासिल करने में कभी भी दूसरे लोगों की नकारात्मकता को अपने रास्ते में नहीं आने देता। एक महान व्यक्ति वह है जो अपने सपने पूरे तो करता है परंतु दूसरों को दुख या तकलीफ पहुंचाए बिना करता है। डियर व्यूअर्स, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने शैक्षिक और इन्फॉर्मेटिव चैनल ज्ञान के मोती में। आज का हमारा शीर्षक ही है चिर महान, जो कि लिया गया है कक्षा 6 की अक्षरा यानी हिंदी की किताब से पहला अध्याय, जिसके भावार्थ का आज हम अध्ययन करेंगे, वो भी संदर्भ और प्रसंग के साथ। डियर व्यूअर्स, हमने जाना कि महान व्यक्ति क्या होता है, लेकिन चिर का अर्थ क्या है, चिर महान का अर्थ क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जो संसार रूपी जीवन में दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो, वही व्यक्ति चिर महान हो सकता है। चिर महान सत्य, सुंदर, शक्ति और प्राण को कहा गया है। अर्थात जीवन में यदि सत्य यानी वास्तविक ज्ञान की, शक्ति यानी ईश्वर के सच्चे स्वरूप की, और सुंदर यानी जीवन के वास्तविक स्वरूप का अनुभव अगर इंसान को हो जाए तो ये जीवन सार्थक बन जाता है। कवि के अनुसार इन चिर महान को प्राप्त करने से ही मनुष्यता की रक्षा हो सकेगी और वो महान बन सकेगा। श्री सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित यह कविता चिर महान ईश्वर से लोगों के कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना के रूप में एक सुंदर कविता है, जिसके अंतर्गत ईश्वर से लोगों के कल्याण के लिए तथा मानवता की सेवा करने की सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। आइए हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी दीर्घ काल के लिए ऐसा महान बना दीजिए कि हम इस जीवन में रहें या ना रहें, लेकिन हमारी महानता को लोग दिल से याद करें। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। उससे पहले संदर्भ देख लेते हैं। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के चिर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। आइए प्रसंग देखते हैं, जो कि आपके सभी पद्यांश के लिए उपयुक्त है। प्रस्तुत कविता में भय, संशय यानी भ्रम, अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर जोर दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, ऐसा सामर्थ्य प्रदान करो, जिससे मैं लोगों का कल्याण करके अपना जीवन सार्थक बना सकूं। आइए कविता का वाचन करते हैं। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। बहुत ही सुंदर और सीधी सरल भाषा में यह कविता रचित की गई है। जग जीवन में जो चिर महान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे प्रभु, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं केवल उन गुणों से प्रेम कर सकूं, उन्हीं गुणों से प्रेम करूं जो इस संसार के जीवन में सदा से महान कहलाते आए हैं, जो सुंदरता से भरे हुए हैं और जिनके प्राणों तक में केवल सत्य का निवास है। अर्थात मुझे उन गुणों से भर दीजिए जिन गुणों में सिर्फ सत्यता और सौंदर्यता दिखाई देती हो। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। हे प्रभु, मैं सिर्फ उन्हीं गुणों से प्रेम करूं जिन गुणों से मानव का कल्याण हो, मानव का हित हो, मानव का भला हो।
मुझे अवगुणों से कोई लेना देना नहीं, मुझे उन गुणों से प्रेम रहे जो मानवों के लिए हितकारी हैं। अर्थात मुझे दुर्गुणों और मनुष्यों का अहित करने वाली सभी चीजों से बचा कर रखिए, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उससे वह उन सब के प्रति प्रेम का वरदान मांग रहा है जो जीवन में आत्मिक शक्ति देने वाला है, अर्थात आत्मा को शक्ति देने वाला है, आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाला है। कवि की प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि उसका प्रेम उन गुणों में बढ़े जो जीवन के विविध भय दूर करते हों। विभिन्न प्रकार के जो भय हमारे आत्मा के अंदर हैं उनको दूर कीजिए, जिनसे सभी शंकाएं और संदेह समाप्त होकर ज्ञान प्राप्त होता हो। ऐसा विश्वास दें, ऐसा प्रकाश दें और अंधविश्वास जैसी बुराइयां मिट जाती हों। अर्थात मुझ में हे ईश्वर वह प्रकाश भरें जिसके माध्यम से मैं औरों को भी प्रकाशित कर सकूं, ताकि अज्ञानता रूपी अंधकार मिटकर ज्ञान रूपी प्रकाश चारों दिशाओं में फैला सकूं। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। कवि सारे संसार में समानता का प्रकाश फैलाना चाहता है, इसलिए वह स्वयं ऐसा प्रकाश बन सकने की प्रार्थना करता है जिसमें सब व्यक्ति शामिल हो सकते हों। अर्थात हे प्रभु, मुझ में वह प्रकाश भर दीजिए जिसमें मिलकर हर व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को लाभ प्राप्त हो सके, सब समान बने, असमानता का नाश हो। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, तुमसे संसार में मनुष्य के कल्याण की पूर्ण रक्षा करने का वरदान प्राप्त करके मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। हे प्रभु, मुझे वह अमर दान दीजिए जिससे मैं संसार के सभी कष्टों को दूर कर सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार फिर से जीवन का प्रातः काल ला सकूं। अर्थात जो व्यक्ति दुखी हैं, पीड़ित हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं, निर्बल हैं, उन सभी को मैं सुखी कर सकूं, सामर्थ्य प्रदान कर सकूं, ताकि उनके जीवन में दुख रूपी अंधकार मिट जाए तथा सुख के दीपकों से उनका जीवन फिर से प्रज्वलित हो सके। सरल शब्दों में हे ईश्वर, मैं प्राणी मात्र को सुखी व समृद्धशाली बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसा अमरदान दीजिए ताकि मैं प्राणी मात्र के कष्ट रूपी रात्रि को दूर करके सुखमय रूपी भोर उत्पन्न करके उनके जीवन को प्रकाशवान बना सकूं। डियर स्टूडेंट्स, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा आदि। श्री सुमित्रा नंदन पंत जी का निधन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को हुआ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, चिर महान बने। थैंक यू।